ठीक है, मत बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ सफी जी। झारखंड सरकार झारखंड के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवा जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजीएल का पेपर घर आने से पहले ही, यानी कि 8 साल के बाद एक सीजीएल का एग्जाम होता है और 8 घंटा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और आनन फानन में उसे एक पेपर को रद्द किया जाता है। जैसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे पेपर को रद्द कर देता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग कर रहे थे, एसआईटी का जांच का एक लॉलीपॉप दिखा करके उसको भी दबाने का प्रयास किया गया है। और जेपीएससी का एग्जाम 2 साल के बाद हुआ और इतना जल्दीबाजी में सरकार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। मात्र 13 दिन मिला और जेपीएससी जो है 11वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ। उसमें हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कम से कम जो नियम है 45 दिन का समय होना चाहिए। जो 17 मार्च को एग्जाम हुआ है जेपीएससी का, बहुत बड़ा उसमें गड़बड़ी और हड़बड़ी और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूरे झारखंड में। इसका जो है विरोध हो रहा है। झारखंड के युवा बहुत जल्द जो है झारखंड की राजधानी रांची जेपीएससी कार्यालय में कुछ करने वाले हैं। तो ये इस स्थिति को पैदा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और वर्तमान में चंपई सोरेन जी जो हैं, उनसे बहुत उम्मीद था, लेकिन हम लोग को निराशा हाथ लगा है। सरकार कहती है, जेएमएम कहती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो झारखंड को झुकने वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? झारखंड के सीजीएल का पेपर लीक हो जाता है, जेपीएससी में गड़बड़ी हो जाता है, आप जो है मुख्यमंत्री जमीन का घोटाला से जेल के सलाखे के अंदर चले जाते हैं और आप बोलते हैं झारखंड झुकेगा नहीं। आप झुकने वाला काम क्यों करते हैं? हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं और झारखंड को झुकने नहीं देंगे। लेकिन आप जो सरकार है, आपको संवेदनशील होना चाहिए था युवाओं के प्रति, लेकिन आपने वैसा कोई ऐसा काम नहीं किया। 4 साल बर्बाद किया है झारखंड के युवाओं का। और आने वाला अभी जो है 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, जो बेसर हम लोग के गुरुदेव जी ने कहा है। तो आपने देखा है कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं जेपीएससी बी पेपर में, हम लोग सवाल करने आए हैं सरकार से इस प्रेस माध्यम से कि बी पेपर जो मिला था उस दिन करीब 3 लाख लगभग एग्जाम दिए हैं। 3 लाख में बी पेपर जितने लोगों को मिला है उसमें 25% लगभग बी पेपर, यानी कि करीब 25,000 के आसपास स्टूडेंट का बी पेपर का 2 सेट मिला हुआ है और उसमें भारी गड़बड़ी मिला है। इसमें 22 प्रश्न को 1 से लेकर 8 का और आपका 19 से लेकर के 21 का और 42 से लेकर के 42 से लेकर 47 तक का प्रश्न पत्र को दोबारा, यानी 22 क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया गया है बी पेपर में। आप लोग देखना चाहेंगे और इसका हम लोगों ने प्रेस वार्ता भी किया था जेपीएससी कार्यालय के बाहर में और हम लोगों ने सवाल आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उठाया था। तो मैं आप मीडिया बंधुओं ने जिस तरह से साथ दिया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे भी साथ दें और आप लोग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सवाल करें कि आप जेपीएससी का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? आप आनन फानन में आंसर क्यों जारी कर रहे हैं? तो हम लोग ये सवाल करने आए हैं। नहीं तो 1 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा युवा जो है झारखंड की राजधानी और जेपीएससी कार्यालय में यहाँ कुछ करेंगे और सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन से अंतिम में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप युवाओं का समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, नहीं सकते हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। धन्यवाद। जोहार। यहाँ नौजवानों की नौकरी बिकती है, यहाँ कोयला लोहा बालू पत्थर बिकता है, जमीन बिकता है। यहाँ तो नेता बिकते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट देके उदाहरण प्रस्तुत करता है, कोई बागी है कोई दागी है। इसलिए झारखंड बचाने के लिए प्रेस मीडिया से कहेंगे, जिस तरह जेपी ने परिवर्तन किया है, लोग बोलता है कुछ विचारधारा ऐसा है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बुलेट की जरूरत होता है। हमारा मान्यता है व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैलेट की जरूरत पड़ता है। आज बैलेट के जगह ईवीएम हो गया है और ईवीएम में भी डाउटफुल है। वो पहले ही बीजेपी बोलता हाउसफुल है। हम लोगों के ओर से, विपक्ष के ओर से, बीजेपी विरोधी होने के नाते ईवीएम मशीन डाउटफुल है, 100% डाउटफुल है। बीजेपी कह रहा है, घोषणा किया है, वो पूरा 100% वो हाउसफुल है।
आपकी बार 400 पार कर रहे हैं। भविष्यवाणी लोकतंत्र में वोट में नहीं होता है। आप कैसे बोलते हैं 400 पार हो जाएगा? इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर देश बचेगा, संविधान को बचाना है तभी देश बचेगा। देश बचेगा तो भारत के नागरिक बचेंगे। इसी आह्वान के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बस यही है। थैंक यू। दादा, इस बीच एक सवाल है ये कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले दो जो पार्टियां हैं, एक तो जयराम महतो की पार्टी है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हरी झंडी मिली, उनको नया नाम मिला है। अमित महतो जो पूर्व विधायक है सिल्ली के, उनकी पार्टी जो पेंडिंग पार्टी है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता मिली है राजनीतिक पार्टी के तौर पर। आपको लगता है इस तरह की जो पार्टियां हैं लोकसभा चुनाव में कुछ असर डाल पाएंगी? हमको लगता है कि जो इंडिया बना है तो लगभग जो है ना वो 40-50 पार्टियां होगी जो इंडिया बनाया है, मैंने कांग्रेस के नेतृत्व में। और दूसरा जो एनडी बना है, मैंने एनडीए बना है, वो भी जो है ना कई 2 दर्जन पार्टियों का संयुक्त रूप में गठबंधन। हम लोग जो जनमत घोषणा किया है, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, इसका संक्षिप्त नाम जनमत रखा है। और इस जनमत को जनादेश लेंगे, जनमत से बहुमत लेंगे। इसके लिए चाहे जयराम महतो के नवगठित पार्टी हो, चाहे अमित महतो का पार्टी हो, इस तरह के, चाहे लोबिन हेम्ब्रम भी कोई अगर इस तरह से करता है, हमने कहा हर एक संगठन, हर एक व्यक्तित्व और नेतृत्व जो वर्तमान हेमंत सोरेन जो झारखंड में सरकार विरोधी है और केंद्र में बीजेपी गठबंधन विरोधी है, उन तमाम ताकतों को एकजुट करके हम जनमत को मजबूत बनाएंगे। उनको भी हम अपील करते हैं कि एकजुट होकर के तालमेल करके चुनाव लड़ा जाए, चाहे जयराम महतो की पार्टी हो, चाहे अमित महतो की पार्टी हो, या लोबिन हेम्ब्रम की पार्टी हो। इस तरह के कई पार्टियों को सब लोग लेके ही हम तीसरा विकल्प करने जा रहे हैं। क्या सीता सोरेन के बाद जो दूसरा नाम है लोबिन हेम्ब्रम का हो सकता है? नहीं, यहाँ तो सब चीज जो है ना हरने हो रहा है। पहले हम लोग किस्सा सुने थे, रावण ने सीता को हरण किया, और आपकी बार देखा कि वही बीजेपी इस युग में, इस महाभारत में, इस चुनावी महाभारत में रावण रूपी बीजेपी आकर के सीता को हरण कर दिया। पहले गीता को हरण किया चाईबासा से, अब दुमका से जो है ना उसको सीता को हरण किया। ये हरण अपहरण राम रावण का कहानी गढ़ने वाला केवल बीजेपी हो सकता है। बीजेपी तो बोल रहा है कि सीता मुक्त हो गई है लंका से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी का घर को जलाइएगा और सीता मुक्त कीजिएगा, ये तो हकीकत बहुत बयान है। मैं तो श्रीलंका से 22 तारीख को आया हूँ, पूरा श्रीलंका घूम गया 1 सप्ताह का, कहीं रावण मिला ही नहीं। सीता की तो दूर की बात है। सीता सोरेन रांची आने से डर भी रही हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही। नहीं, ऐसा है ना, डर काहे को होगा? लोकतंत्र में महापर्व है, चुनाव समर में सबको उतारना होगा। डर क्यों का है? डर उसको होना चाहिए, लोग जो भ्रष्टाचार किया है, डर होना चाहिए। डर हम लोग बिना बॉडीगार्ड लेके डरते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। आप कौन चीज के लिए? जनता के बीच में जाना होगा, बॉडीगार्ड राइफल लेके जाइएगा, निर्भीक होके, जैसे